कभी कभी जवाब इतने लाल होते हैं कि दुश्मन की छाती पर सिंदूर बनकर गिरते हैं। 6 मई की रात को भारत ने जो किया वो सिर्फ बदला नहीं था, वो चेतावनी थी। उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन की पहली आहट, पहलगाम की आग। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जहां पर्यटक आते हैं सुकून ढूंढने, वहां बिछा दी गई लाशों की चादर। 26 बेगुनाह हिंदू तीर्थयात्री एक ही झटके में उड़ा दिए गए। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन, जो असल में लश्कर का लिबास पहने बैठा है, उसने ली जिम्मेदारी। सरकार का मुंह बन गया, आरएसएस मीटिंग में फंसे किसी सांसद जैसा, गुस्से से लाल और एक्शन की कस्मों से भरा। पर बदला आएगा, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं था। नामकरण सिंदूर क्यों? जब सेना और सरकार मिलकर जवाब तय करते हैं तब नाम भी प्रतीकात्मक होता है। ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ मां दुर्गा के चरणों का पवित्र चिन्ह, दूसरी ओर शत्रु के माथे पर क्रोध का तेज सिंदूरी निशान। यह ऑपरेशन एक धार्मिक श्रद्धांजलि भी था और एक सामरिक बयान भी। कहा गया, जो हमारे तीर्थ पर हमला करेगा उसके घर तक सिंदूर बहेगा, खून बनकर। तैयारियां जब रातों में नींद नहीं थी। रॉ ने दी जानकारी, पाकिस्तान के भीतर और पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं। नाम वही, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, पर अब वहां फिर से विस्फोटकों की महक आ रही थी। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रॉ प्रमुख रविंद्र सिन्हा दिल्ली में बंद दरवाजों में बैठकर बना रहे थे वो प्लान जो अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की नाइटमेयर बनेगा। हवाई हमला, जब आक्रोश से बरसा क्रोध। 6 मई की रात भारत ने 12 राफेल विमान उड़ाए, ना तो फिल्मी संगीत के साथ, ना ही टीवी चैनलों को बताकर। रात 1:40 पर शुरू हुआ हमला। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। 4 राफेल पाकिस्तान पीओके की तरफ मुड़े। महमूना जोया और कोटली के ट्रेनिंग सेंटर तबाह। 6 राफेल ने सीमा पार कर सीधे बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मुरीद के में स्कैल्प मिसाइल से उस मदरसे को उड़ा दिया गया जहां अजमल कसाब कभी पढ़ा करता था। कुल हमला केवल 23 मिनट में पूरा हो गया और पाकिस्तान वो रात को सिर्फ ये गिन रहा था कि कौन जिंदा बचा है, कौन नहीं। तकनीक और हथियार, पूरी साइंस भी। भारत ने इस ऑपरेशन में हैमर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इनकी खासियत, 250 किलोमीटर दूर से भी ऐसी सटीक वार जैसे चुनाव में भाषण के बाद तालियां। साथ में AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, आकाश में उड़ता रडार। डीआरडीओ की सैटेलाइट ने टारगेट लोकेशन दी। रॉ ने लोकल हैंडलर से इनपुट लिए। यानी ये कोई बॉलीवुड की टाइगर सीरीज नहीं थी, यह आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस का रियल टाइम महायुद्ध था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, हमने जवाब दे दिया। सुबह 6 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ISPR के जनरल बाबर इफ्तिकार स्क्रीन पर आते हैं और वही पुराना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है, भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परेशान पाकिस्तान, न सबूत न शव। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, यह भारतीय जंग की घोषणा है, मगर उनके ग्राफिक्स में दिख रहा था 2019 का बालाकोट वीडियो, क्योंकि नया बनाने की फुर्सत कहाँ थी। भारत की प्रतिक्रिया, काम हो गया, बात खत्म। भारत सरकार शांत थी। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा, यह एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन था। हमारे पास सबूत हैं कि टारगेट्स पूरी तरह आतंकी थे, यानी हमला भी किया और नैतिकता भी नहीं छोड़ी। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 70 आतंकी मारे गए और कई ट्रेनिंग कैंप्स पूरी तरह खाक हो गए। दुनिया का रिएक्शन, अमेरिका, चीन और संयम। अमेरिका ने कहा, दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। चीन ने कहा, क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है। मगर अंदर से वो खुद ही सोच रहा था, काश हम भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कर पाते ताइवान में। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन भारत का संदेश स्पष्ट था, बातचीत तब तक जब तक हमारे लोग जिंदा रहें। मरने के बाद जवाब बमों से होगा, बयानों से नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल उत्तर था। एक ऐसे देश के लिए जिसने दशकों से आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई कोर्ट रूम्स में लड़ी थी, अब उसने जवाब आसमान से दिया। यह कहानी उन 26 तीर्थयात्रियों को समर्पित है जो पहलगाम में मारे गए,
यह कहानी उस सटीकता, साहस और संकल्प की है जो हर भारतीय सैनिक के खून में बहती है। और हाँ, अगली बार जब कोई सोचे कि भारत जवाब नहीं देगा, तो उन्हें याद दिलाना, सिंदूर अब माथे पर ही नहीं, दुश्मन की ज़मीन पर भी लग सकता है, बस रंग खून का होगा। तो भाइयों और बहनों, देशभक्ति के जोश में आपसे एक जरा छोटा सा सवाल है। जब देश की सीमाओं पर जंग छिड़ी हो और फाइटर जेट गिर रहे हों, तब देश को क्या करना चाहिए? टीवी पर एंकरों की गलाफाड़ बहस सुननी चाहिए या देश की सेना के अफसरों की बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इस बार बात सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई की नहीं थी, बल्कि उस लड़ाई के बाद आई सच की चिंगारियों की थी, जिनमें एक तरफ थे सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दूसरी तरफ थे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, और दोनों की बातें सरकार के लिए सीधी सर्जिकल स्ट्राइक बन गई। जनरल अनिल चौहान का बयान आया, पाकिस्तान चाहे 6 जेट गिराने का दावा करे या 60 का, हमें गिनती से नहीं, गंभीर गलतियों की सुधार से मतलब है। वाह, पहली बार किसी सीडीएस ने खुलेआम माना कि गलती हुई। लेकिन जरा सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा रक्षा अधिकारी यह बोले कि हमने गलती की थी, अब सुधार ली है, तो क्या आम आदमी को यह जानने का हक नहीं कि वो गलती क्या थी, या फिर वो सिर्फ साउथ ब्लॉक की फाइलों तक सीमित एक राष्ट्रीय रहस्य है? अब जरा सुनिए एयर चीफ मार्शल चौधरी की बात, जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भारत में रक्षा खरीद की व्यवस्था इतनी धीमी और आइडियल हो गई है कि सेना को आज भी जुगाड़ से युद्ध लड़ना पड़ रहा है। यानी अगर लड़ाई में टैंक खराब हो जाए तो जवान को बोल दो, बेटा घर से स्पेयर पार्ट लाओ और जुगाड़ सेट कर लो। कमाल है साहब, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सेना अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिकी है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे आने शुरू हुए, पाकिस्तान का दावा आया, हमने भारत के 6 फाइटर जेट गिराए, राफेल भी शामिल है। अब हमारे देश में न्यूज़ चैनलों ने तुरंत ग्राफिक्स बना बना के कहानियां बनाई, देखिए पाकिस्तान का झूठ, हमारा राफेल अजय है, वगैरह वगैरह। मगर सेना चुप थी। फिर जनरल चौहान बोले, संख्या मायने नहीं रखती, हमने अपनी गलतियों को सुधारा है। भाई, जब देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि गलती हुई थी, तो टीआरपी के लिए फर्जी राष्ट्रवाद क्यों बेचा गया? अब जरा सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब सेना की ऊर्जा कहाँ लग रही थी? दुश्मन से लड़ने में नहीं। जनरल चौहान ने खुद कहा कि ऑपरेशन के दौरान 15% समय तो फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चेलों को जवाब देने में चला गया। भाई, क्या हमारे देश की सेना अब 2 मोर्चों पर लड़ रही है? एलओसी पर पाकिस्तान से और ट्विटर पर देशभक्त भक्तों से। इस पूरी लड़ाई में एक और नायक था, भारत की नई एयर डिफेंस प्रणाली आकाश तीर। पाकिस्तान ने तुर्की से लिया था ड्रोन बैरक्तर TB2, जिसकी दुनिया में बड़ी वाहवाही थी, लेकिन भारत की देसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें आसमान में ही आखिरी नमस्ते बोल दिया। वाह, ऐसे सिस्टम पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम के पीछे जिन वैज्ञानिकों ने सालों लगाए, उन्हें कोई पद्मश्री भी नहीं, न ट्वीट न रील, क्योंकि देश में सम्मान सिर्फ क्रिकेटर या बाबा को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली बार पाकिस्तान कोई गलती करेगा तो जवाब और भी कड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है या सवालों की श्रृंखला? क्योंकि जनता जानना चाहती है, फाइटर जेट क्यों गिरे? क्या रक्षा मंत्रालय सो रहा था? क्या डीआरडीओ की परियोजनाएं सिर्फ गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए हैं? एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह रक्षा खरीद प्रक्रिया को अप्रभावी और नौकरशाही की शिकार बताया, वो बयान अपने आप में राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था। लेकिन ना रक्षा मंत्री ने जवाब दिया, ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने। सब खामोश, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस क्लिपिंग्स में छवि चमकाई जाती है। क्या आपको याद है, जब 2019 में राफेल आया था तो उसे गेम चेंजर कहा गया था? अब 2025 में वही राफेल अगर गिराया जा रहा है तो या तो दुश्मन मजबूत हुआ है या हम लापरवाह हुए हैं। और जब एक देश अपने दुश्मन को ओवर एस्टिमेट करने लगे और खुद की समस्याओं को छुपाए, तब सवाल उठाना देशद्रोह नहीं, राष्ट्र धर्म होता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को क्या सिखाया?
वो अलग बात है, लेकिन भारत को एक बात जरूर सिखाई, हमारी सेना तैयार है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम तैयार है? जब सेना के टॉप अफसर सवाल पूछते हैं और सरकार चुप हो जाती है, तो असली संकट सीमा पर नहीं, सिस्टम में होता है। इसलिए अगली बार टीवी पर युद्ध भक्ति का नारा सुने तो उससे पहले यह जरूर पूछिए, जुगाड़ से युद्ध क्यों और गलती किसकी थी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।